हाय। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप, असिंक अवेट प्रॉमिसेस और कॉल बैक्स ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हर एक डेवलपर को आने चाहिए। ये कंसेप्ट चाहे आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उनके लिए इन कंसेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बेसिक थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इनको विजुअलाइज करके देखेंगे कि ये सारे किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले इवेंट लूप का हमें पता होना चाहिए कि इवेंट लूप है क्या। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये कि एक वक्त में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को क्या कर सकती है, जावास्क्रिप्ट हैंडल कर सकती है। लेकिन फिर भी ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो होते हैं उनको हैंडल कर लेती है। वो कैसे? जैसा कि आप कोई एपी कॉल कर रहे हैं, फाइल्स को रीड कर रहे हैं, या आपने कोई टाइमर्स लगाया हुआ, जैसा कि टाइमर्स का मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा। ये सब होता है कि इवेंट लूप के ज़रिए कि इवेंट लूप ने कैसे हैंडल करेगा। तो इवेंट लूप यहाँ पे काम करता है। इवेंट लूप इंश्योर करता है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है आपके कोड वो सही तरीक़ा से एग्जीक्यूट हो रहा हो। जब आप एसिंक्रोनस कोड को रन करते हैं तो वो कॉल स्टैक से निकल कर वेब एपीआई के कॉल बैक क्यू में चला जाता है। फिर इवेंट लूप जो है वो डिसाइड करता है कि कब उसको वापस कॉल स्टैक के अंदर लेके आना है, जहाँ पे सारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है। सो ये सारा जो हमारा प्रोसेस है, इसके लिए हम हैंडल करने के लिए असिंक अवेट प्रॉमिसेस और कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। ये किस तरह से काम करेंगे तो इन्हें अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम कॉल बैक को यूज़ करेंगे, जो कि एक बहुत ही ओल्ड वे कह लें कि सबसे पहले एसिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता था। कॉल बैक होता क्या है, हम यहाँ पे इसकी आउटपुट देखने के लिए एक यहाँ पे लॉग लगा रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम कह लेंगे यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसके बाद एक हम फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं जो कि सेट टाइम आउट का फंक्शन है। सेट टाइम आउट क्या करता है कि एक टाइमर सेट करता है और हम इससे एक फंक्शन लेगा, जो भी हम यहाँ पे फंक्शन इसे पास करेंगे। तो यहाँ पे टाइमर लेगा कि भाई कितने टाइम के बाद इस फंक्शन को जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इसको एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे हम मिली सेकेंड में टाइम देते हैं। जैसा कि मैंने 2000 दिया, मतलब एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो 2000 मिली सेकेंड का मतलब कि 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड्स के बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया इसे एग्जीक्यूट कर देगा। तब तक इसे नहीं एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये टाइम हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे लॉग देते हैं आउटपुट देखने के लिए, और यहाँ पे कहते हैं कि आप स्ट्रिंग में कॉल बैक फंक्शन, ओके। और इसी के लिए हम एक और आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे कंसोल लगाएंगे और यहाँ पे हम एंड करके कंसोल करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा स्टार्ट कंसोल चला, उसके बाद एग्जीक्यूशन में ये सेट टाइम आउट आ रहा है, बट ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फौरन इसके बाद हमारा जो एंड वाला कंसोल है वो चल गया। सो जैसे हमारे ये 2 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हमारे पास ये कंसोल आ रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 6 से, तो जिसके अंदर हमारे पास सेट टाइम आउट के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब एसिंक्रोनस जो हमारा बिहेवियर है उसके लिए हम यहाँ पे सेट टाइम आउट को यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है 2 सेकंड के बाद कॉल हो। बट अगर हम यही वे कॉल बैक का यूज़ करें, फंक्शन के अंदर फंक्शंस पास करते रहें, तो उसे कॉल बैक हेल भी बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है। आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि हमने फेच यूज़र करके यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके अंदर सेट टाइम आउट और कंसोल है। इसी के साथ हमारे पास एक फेच पोस्ट करके हमारे पास फंक्शन है, फिर एक हमने फेच कमेंट करके फंक्शन बनाया हुआ है। तो इन सब के अंदर हमारे पास सेट टाइम आउट करके टाइमर लगा हुआ है और कुछ कंसोल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अभी हम क्या करते हैं, फेच यूज़र फंक्शन को कॉल करते हैं, इसके अंदर फेच पोस्ट को कॉल करते हैं, फिर इसके अंदर फेच कमेंट को कॉल करते हैं। मीन्स के फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। तो जब एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम इस तरह हम नेस्टेड फंक्शंस को कॉल करते रहें तो इसे कॉल बैक हेल बोलते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। बट स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट के अंदर जब और दूसरे वेज नहीं थे, तो तब हम एसिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए इन वेज को यूज़ करते थे। तो ये कुछ वेज हैं जिनके साथ हम हैंडल करते हैं। नेक्स्ट वे पे चलते हैं। इसी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट वे है वो प्रॉमिसेस है। प्रॉमिसेस क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉमिसेस करता है, ये भी एक बेटर अप्रोच है कॉल बैक हेल से बचने के लिए, और ये भी एसिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि प्रॉमिस करके आपने एक वेरिएबल बनाया। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें कहता है जो कि
इसका ES6 का फीचर है कि आप यहाँ से डायरेक्ट एक प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हो। प्रॉमिस क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपको 3 स्टेट्स देता है, पेंडिंग, सक्सेसफुल और रिजेक्टेड का केस हो सकता है यहाँ पे। सो ये हम यहाँ पे एक प्रॉमिस यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये हमें कॉल बैक हेल्थ से कैसे बचाएगा? इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेट टाइम आउट का अगेन यहाँ पे कॉल करते हैं और इसे एक एरो फंक्शन दे देते हैं, और एरो फंक्शन में यहाँ पे टाइमर दे देते हैं कि ये 2000 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे एक लॉग हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व। ओके, जो हमारे पास हमने प्रॉमिस में ये फंक्शन पास किया, इसके अंदर हम 2 पैरामीटर रिसीव कर यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि एक रिजॉल्व का, आप जो फर्स्ट वन होगा वो रिजॉल्व के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा जो हमारे पास है वो रिजेक्टेड के केस में हम यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कोई रिटर्न करना चाह रहे हैं, जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाए तो हम इसे यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो बजाय कि कंसोल यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व के केस में हैंडल करते हैं, हम ये मैसेज रिजॉल्व में पास कर देंगे। मीन्स के यहाँ पे ये प्रॉमिस कॉल होगा, इसके अंदर ये सेट टाइम आउट का फंक्शन चलेगा, और जैसे ही ये कॉल हो चुका होगा तो इस रिजॉल्व के अंदर हमें इसका जो मैसेज है वो से हम रिटर्न करवा रहे हैं। अभी इसे हम कॉल करवा सकते हैं। कॉल कैसे करवा सकते हैं? कॉल करवाने के लिए हम यहाँ पे प्रॉमिस और इसके ऊपर इसका मेथड कॉल करेंगे जो कि देन का मेथड है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक एरो फंक्शन देंगे, और एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर रिसीव कर लें, जिसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे मैसेज करके एक पैरामीटर ले रहा हूँ। सो जब भी हमारा ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वो जो भी रिस्पॉन्स होगा यहाँ पे मिल चुका होगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। सो अभी करेगा क्या कि ये हमारे पास यहाँ पे कॉल होगा, इसे आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 सेकंड्स के बाद हमारे पास एक कंसोल में रिजल्ट आ रहा है। सो कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए हमारे पास एक बेटर अप्रोच है कि प्रॉमिसेस को यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतर हमारी अप्रोच है वो असिंक अवेट का यूज़ है। असिंक अवेट प्रॉमिस एसिंक्रोनस को किस तरह हैंडल करते हैं अभी उसे देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट फेच डाटा, ये आप एक फंक्शन बना रहे हैं, और ये यहाँ पे आप एरो फंक्शन इसे असाइन कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं असिंक का एक कीवर्ड लगा दूँ, तो असिंक के साथ अब मैं अपने इसमें जो हमारा कंपाइलर है जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम कहीं पे भी रोक सकते हैं। तो इसके अंदर हम कहते हैं एक प्रॉमिस कॉल करवा लेते हैं यहाँ पे, और प्रॉमिस क्या करेगा, इसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे पहले, और ये हमसे कुछ ऐसे, आई थिंक सो यहाँ पे जो मिसिंग है हमारे पास, यहाँ पे ये मिसिंग है, आई थिंक सो, बट नहीं, तो हम इसे दोबारा यहाँ से कट करते हैं, और ये अपना जो प्रॉमिस है इसे यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसे अनकमेंट कर लेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक प्रॉमिस को कॉल करवाया हुआ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि कुछ हमें डाटा रिटर्न कर रहा है, और इसे हम मैसेज को अपडेट कर सकते हैं, डाटा फेच सक्सेसफुली। ओके, एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। सो अभी क्या करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करवा लेते हैं। कॉल करवाने के लिए क्या है कि कॉन्स्ट आप एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लें कि रिजल्ट करके जो भी आपके पास आएगा वो आप वेरिएबल बना लें, या फिर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स भी रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब असिंक अवेट काम कैसे करेगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन के साथ असिंक का कीवर्ड लिया, तो यहाँ पे अवेट है, जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं जाता इस प्रॉमिस से, चाहे वो सॉल्व के केस में हो चाहे रिजेक्टेड के केस में हो, तब तक यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या है, रुका रहेगा, उसका वेट करेगा रिस्पॉन्स के आने का। सो इसीलिए ये बेटर अप्रोच है। सो यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे ये हम ज़्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ पे रहते हुए ये एक कॉल कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम प्रॉमिस को असाइन करें जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की है। अभी टाइम है इस फंक्शन को कॉल करने का।
सो हम इस फंक्शन के बाहर इसे यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही हम फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास इसका जो है ये फंक्शन कॉल होगा और ये वेट करेगा जब तक हमारे पास ये जो हमारे पास की वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। अगर हम चाहते हैं कुछ हमें आउटपुट भी नज़र आए तो हमें इस फंक्शन से जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा उसे रिटर्न करवाना होगा। जैसे ही हम उसे रिटर्न करवा देंगे तो फंक्शन कॉल होने के बाद जैसे एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो रिटर्न है वो काम कर रहा होगा। तो सिंपल, हमारे पास जो मल्टीपल वेज हैं उसके अंदर सबसे बेहतर जो ऑप्शन है इवेंट के अंदर इसको हैंडल करने का वो असिंक अवेट का वे है, जो कि लेटेस्ट अप्रोच भी है, जिसके अंदर हम अपने डाटा को जो सिंक्रोनस बिहेवियर है उसको एसिंक्रोनस के साथ इस तरह कुछ हैंडल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।